ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक संत कबीर वाणी से सेवन करते हैं कि एक संत बता रहे हैं कि बिना कोई ज्ञान प्राप्त करे और उस मंदिर मस्जिद में जाना कहाँ तक ठीक है, उसके बारे में देखिए वाणी क्या बयान दे रही है। कबीर पाहन पूज के, कबीर पाहन पूज के, होन चहत भव पार। बीज पानी भेद नहीं नदी, बूढ़े जिन सिर भार। कबीरा बूढ़े जिन सिर भार। कबीर पाहन पूज के, होन चहत भव पार। बीज पानी भेदे नहीं, बूढ़े जिन सिर भार। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूछकर जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ऐसे लोग संसार नदी में प्रविष्ट होते ही अज्ञान रूपी पानी से भीगकर सिर पर रखी कल्पना की गठरी के भारी होते होते डूब मरते हैं। बीज पानी भेद नहीं नदी, बूढ़े जिन सिर भार। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी है, एक बार फिर सिमरण करें। ये क्या भाव है, इसका क्या भेद है इसमें। कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूछकर जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ऐसे लोग संसार नदी में प्रविष्ट होते ही अज्ञान रूपी पानी से भीगकर सिर पर रखी कल्पना की गठरी के भारी होते होते डूब मरते हैं। देखिए बिना ज्ञान के वो पूजा बेकार, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं वो बिना ज्ञान के ही उस गठरी को लेकर डूब मरते हैं। तो देखिए आगे वाणी बहुत ही सुंदर है। देखिए क्या बयान कर रही है जो मंदिर मस्जिद जाते हैं। कुबुद्धि को सूझे नहीं, कुबुद्धि को सूझे नहीं, उठ उठ देवल जाए। दिल देहरा को खबर नहीं, पाथर ते कह पाए। कबीरा पाथर ते कह पाए। कुबुद्धि को सूझे नहीं, उठ उठ देवल जाए। दिल देहरा को खबर नहीं, पाथर ते कह पाए। कुबुद्धि जीव को तो सूझता ही नहीं, वो तो नित्य उठ उठ कर मंदिर मस्जिद में जाता है, उसको हृदय मंदिर का पता नहीं है। देखिए जो हृदय में ये मंदिर विराजमान है, 10वां द्वार है सबसे बड़ा मंदिर, उसका पता नहीं। वो 10वां द्वार मंदिर परमानेंट है। बाहर के मंदिर मस्जिद तो टूट सकते हैं, लेकिन ये मंदिर जो अंदर है, देह जाने के बाद भी ये मंदिर ऐसे की ऐसी दूसरी देह में चला जाता है, तो इसलिए और उसको पल नहीं लगता। अब भारी मंदिर है, कब हला चला आ जाए, कब लौट जाए, तो इस अंदर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इस आत्म स्वरूप का, आत्मा का जो 10वां द्वार है, वो सब जानते हैं। आत्मा
परमात्मा है, लेकिन हम उससे ज़्यादा प्यार अपनी देह से करते हैं, इसलिए उस 10वें द्वार में नहीं पहुंच पाते। 10वें द्वार में पहुंचने के लिए हमें इस देह का मोह छोड़ना होगा और उस 10वें द्वार में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये मानव इस देह का अपना मोह ममता नहीं छोड़ पाता। अपनी तो रखता है और भी परिवार में सबकी देह की ममता मोह से वो घिरा रहता है। तो ये बता रहे हैं कुबुद्धि जीव को तो सूझता ही नहीं, वो तो नित्य उठ उठ कर मंदिर मस्जिद में जाता है। उसको हृदय मंदिर का पता नहीं कि इसी में राम व रहीम विराजमान हैं। भला ये तो पत्थर की मूर्ति या मस्जिद में क्या कुछ पा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत वाणी ये संत कबीरदास जी की। और आगे देखिए क्या बयान कर रही है वाणी। एक वाणी को और श्रवण करें। अकेले बिहूना आदमी, अकेले बिहूना आदमी, जाने नहीं गवार। जैसे कपि परवश पयो, नावे घर घर द्वार कबीरा, नाचे घर घर द्वार। अकेले बिहूना आदमी, जाने नहीं गवार। जैसे कपि परवश पयो, नाचे घर घर द्वार। ये बुद्धिहीन गंवार मनुष्य कुछ नहीं जानता। जिस प्रकार बंदर मदारी के बस में होकर घर घर एवं द्वार द्वार नाचता है। देखिए एक जो मदारी बंदर को लेकर घूमता है जगह जगह और वो बता रहे हैं कि घर घर एवं द्वार द्वार नाचता है, उसी प्रकार ही मताभिमानी अपने अपने अहंकार के बस होकर नाचते हैं। एक संसार में ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है, इसी को संभालते रहते हैं, इसी में सारा दिन लगा देते हैं। इसी को दिन में खाना है, किस समय क्या खाना है, किस समय कहाँ जाना है, ये सब उसे ज्ञान है। इस देह का भी ज्ञान है, ये मेरी देह है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये मैं जो शब्द है यही एक सबसे बड़ा दुखदाई है कि ये काम मैंने करा। ये कोई नहीं कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं, और आत्मा परमात्मा होता है। देखिए ये जो अंश है वो एक प्रभु का अंश है और वो अंश प्रभु में मिलने के लिए ही बना है। तो ये देह का घमंड छोड़िए, अहंकार छोड़िए कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये देह अपनी नहीं है। कब आपकी देह छिन जाए, कब ये देह भस्म हो जाए, और इस देह को भस्म होने से हमें उस आत्मा, इस अपने निज स्वरूप से मिलना है, तब हमारा ये कार्य सिद्ध होगा जिस कारण बस प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है। तो हम अपने निज स्वरूप को जानें, और निज स्वरूप को जानेंगे तब जब इस देह से मोह छोड़ेंगे, क्योंकि देह तो वास्तव में हमारी है ही नहीं, इसे तो हमने अपना समझ रखा है। बस ये एक छोटी सी थ्योरी है आध्यात्मिक,
जो खास है, अगर आप उस 10वें द्वार में अपना मन लगा लें, उस 10वें द्वार के मंदिर में अपना मन लगा लें, तो जितने भगवान आप मानते हैं वो सारे आपको अंदर विराजमान होंगे। जो आप चाहेंगे उसके आप आनंद ले सकते हैं, उसके अंदर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो अनुभव होगा तब जब अपने निज स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे, अपना देह का मोह छोड़ेंगे, ममता छोड़ेंगे। अपनी देह की ममता तो है और अपने और लोगों के भी ममता में हम फंसे हुए हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। भारी मंदिर मस्जिद से लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वो लाभ हम अंदर ले सकते हैं। तो अंदर जाएं, तभी आपको लाभ होगा। हम दौड़ लगा रहे हैं बाहर की और हमें दौड़ लगाना है अंदर की, इसलिए हम उल्टे चल रहे हैं, इसलिए हम उस निज स्वरूप से दूर हैं और हम भटक रहे हैं बाहर दुनिया में। इसलिए हमारा कार्य और कठिन होता जा रहा है। उस कार्य को आसान बनाने के लिए हमें अंदर की दौड़ लगानी है। बस वो कार्य, वो 10वां द्वार दूर नहीं है और वो आप अपने निज स्वरूप को जान सकेंगे और आपका आना इस संसार में सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग का जीवन सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।